आतंकी पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद भारत में भारी नाराजगी देखने को मिली। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। हमारी सेना ने उसके 9 महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों को ध्वस्त तो किया ही, करीब 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को भी मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान को जिस तरह भारत ने औकात दिखाई, उसके बाद देश ने राहत की सांस ली और सेना की सफलता से खुश होकर देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए भायंदर पूर्व मंडल की तरफ से जिलाध्यक्ष दिलीप जैन के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भायंदर पूर्व की मंडल अध्यक्ष योगिता शर्मा समेत बीजेपी के पूर्व नगर सेवक मदन सिंह, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, पूर्व नगर सेविका शानू गोहिल, भायंदर पूर्व मंडल के अध्यक्ष रथिन दत्ता के अलावा अनेक नेता और कार्यकर्ता के अलावा ब्रह्मा कुमारी की बहनें भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहीं। पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों ने जो हमला किया था, हमारे निर्जीव, हमारे निरपराधी लोगों पे जो जानलेवा हमला किया, उनको सबक सिखाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक आयोजन किया ऑपरेशन सिंदूर का, और हमारे सब जवानों ने उसको पूरे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उनके शौर्य के सम्मान में, उनके वीरता के सम्मान में हमने ये यात्रा निकाली है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा निकल रही है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष योगिता जी के मार्गदर्शन में यहाँ की यात्रा निकली है और हम उन सबका सम्मान करते हैं। उनके निहत्थे हिंदुओं पर जो मुसलमानों द्वारा, मुसलमान देश पाकिस्तान द्वारा उनकी निर्मम हत्या की गई, तथा पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान का मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति नरसंहार चल रहा है, उसका जवाब जिस वीरता से भारतीय सेना ने दिया, उनको नमन करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी संख्या में मेरे मंडल में जो रैली में सभी लोग आए हैं, इसे रैली नहीं कहूंगी मैं, ये तिरंगा यात्रा है। और जो ये तिरंगा है, ये हमारे देश की शान है, आन है। जब हाथ में हम तिरंगा देखते हैं तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है और सभी में शौर्यता जागृत हो जाती है। मैं सभी को संदेश देना चाहूंगी, एकजुट होकर, एकता के साथ, जिस तरह से हमने पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी है, इसी तरह से हम दुश्मन कोई भी हमसे टकराएगा तो हम अगर एकजुट होंगे तो सभी की धज्जियां उड़ा देंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, सब मिलकर रहे, एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी संख्या में मेरे मंडल में जो रैली में सभी लोग आए हैं, इसे रैली नहीं कहूंगी मैं, ये तिरंगा यात्रा है। और जो ये तिरंगा है, ये हमारे देश की शान है, आन है। जब हाथ में हम तिरंगा देखते हैं तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है और सभी में शौर्यता जागृत हो जाती है। मैं सभी को संदेश देना चाहूंगी, एकजुट होकर, एकता के साथ, जिस तरह से हमने पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी है, इसी तरह से हम दुश्मन कोई भी हमसे टकराएगा तो हम अगर एकजुट होंगे तो सभी की धज्जियां उड़ा देंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, सब मिलकर रहे, एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि देश के जो पर्यटक, विदेश के जो पर्यटक, जम्मू कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पे देश विदेश के पर्यटक पहलगाम में घूमने आए थे और आतंक परस्त पाकिस्तान राष्ट्र जो है हमारे यहाँ पे नागरिकों, पर्यटकों के ऊपर जो हत्या किया था, और उस बात को देखते हुए एक पुरुष और स्त्री बैठे हुए थे पार्क में और वहां पे एक महिला बिलख रही थी कि जिसके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सेना को आदेश दिया गया और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर नामक अभियान चलाया और आतंक परस्त राष्ट्र पाकिस्तान के जितने भी आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्र थे उनको समूल नष्ट किया गया। भारत की सेना के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। यहाँ के हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी और यहाँ के आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के
मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली जा रही है। हमारे देश के सैनिक हमारी धरोहर है, सदैव उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान में उनके मनोबल सदैव बढ़ते रहना चाहिए। इसी बात को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबादी है, चाहे पाकिस्तान आ जाए, चाहे कोई भी देश आ जाए, किसी की नहीं चलेगी। और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड में लोगों को बता दिया, पूरी देश की दुनिया में बता दिया सबको कि हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। और आज इस रैली को हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली है, वो जो शहीद पहलगाम में और जो आज सिंदूर ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, हमारे जो भी सैनिक लोग हैं, उन लोगों को ये सलामी है। और जो आज की तारीख में भी वहाँ पे तैनात है सैनिक लोग, उन सभी को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने ये तिरंगा यात्रा का हमने आयोजन किया है। और मंडल और जिला के माध्यम से ये सभी जगह हो रहे हैं। और कल भी हमने कार्यक्रम रखा है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आज इस मीरा भाईंदर शहर में मंडलवार जगह जगह सिंदूर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हमें अभिमान है हमारे देश पे, भारत पर। हर जगह पहलगाम हमले पर, आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश में हम धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे देश पे हमला कर रहे हैं। आज एकजुट होकर भारत माता का जय हमेशा बोलते हैं हम, पर प्रदेश के आदेश अनुसार हर मंडल में, हर गली में, हर जगह सिंदूर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हो ब्रह्म कुमारी और अन्य संस्था, हर संस्था हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देशभक्ति, राष्ट्र हित के लिए हमने आयोजन किया है। बड़ा अच्छा प्रतिसाद है, लोग हमें जुड़ रहे हैं इस तिरंगा यात्रा में, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह से देश एकता में बने रहे और देश में एकता रहे, हम सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सनातन धर्म की जय हो। गद्दार, मक्कार और कहीं न कहीं से एक दुश्मन पाकिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान में हमला किया, पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा, यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और देश की सेना ने बता दिया कि दुनिया भर में अगर किसी ने आग दिखाने की कोशिश की तो उसका बदला लिया जाएगा और खूब लिया जाएगा। यही कारण है कि भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है अलग अलग देशों से और भारत की एकता में एक अलग जागृति देखने को मिली है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा के जरिए लोग सेना को धन्यवाद दे रहे हैं और भारत की एकता को सलाम कर रहे हैं। यही कारण है कि तिरंगा यात्रा के जरिए लगातार लोगों का की जो यात्रा है वो बढ़ती जा रही है और देश एकता के सूत्र में मजबूत होता जा रहा है। अमरिंदर आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।